Good morning, students. Today we are going to discuss about the limitations of the octet rule. Last time we studied about the dot representation of different molecules and the ions. Okay. So in the series of the limitations of the octet rule, limitations means जहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है या ऑक्टेट रूल वर्क नहीं करता है, we will discuss those cases. Okay. So first of all, the incomplete octet, the incomplete octet of central atom. Okay. In this section, we can consider the compounds like lithium chloride, okay, like beryllium hydride, okay, or BCl3, etc. In all these compounds, we can see the octet of the central atom is not complete. Means there is the number of electrons in the outermost orbit after making the bond with the surrounding atoms. The number of atoms are less for the central atom. किसके कंपैरिजन में, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड अगर इस तरीके से आफ्टर डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो इसका अगर हम देखें इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है तो ये इस तरीके से Li+ और Cl- इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। तो अब इसकी ये वाली ऑर्बिट डिमिनिश हो जाएगी और सिर्फ ये वाली ऑर्बिट बचेगी, ठीक है ना, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हियर वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 8, ओके। यहाँ बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम इसके जो पोजीशन है या यूँ कहें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, ठीक है ना। तो 2-2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें जब ये शेयर करते हैं इस हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, तो देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के बाद में सिर्फ बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टिल इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। बोरॉन ट्राइक्लोराइड की केस में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये बोरॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उससे जैसे ये उससे जो बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है ना, इस तरीके से में बॉन्ड बना सकते हैं। 3 Cl एटम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बोरॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी भी बोरॉन के पास में सेक्टेट है, ठीक है ना। तो जो लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन विच इज बेस्ड अपॉन द ऑक्टेट रूल पर ही बेस है और ऑक्टेट रूल ही इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल in which the incomplete octet of the central atom. Okay. The second limitation is the odd electron systems. Okay. Odd electron system. ये कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में हम ऑक्टेट रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऑक्टेट रूल किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जैसे इसके लिए हम लें NO,
ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी बात करते हैं। तो हम एक बार इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को जब भी हम लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो वी विल बी अनेबल। हाउ? देखिए, जो फर्स्ट रूल है अपन अप्लाई करते हैं। इनिशियली द सेंट्रल एटम इज joined with the surrounding atoms by the help of single covalent bond. Okay, so 2 electrons are accommodated out of 11. ठीक है, now we are completing the octet of the surrounding atom. Okay, so now 6 more electrons are also used, so total 8 electrons are used. Now we are left with 3 electrons. Okay, so on putting these electrons upon the central atom, okay, so now we will try to complete the octet of the सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब सेंट्रल एटम के ऑक्टेट, सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 एंड 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, प्लस यहाँ पर अगर इसको शेयर किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? जो सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन, इसके बाद में जो लोन पेयर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? डबल बॉन्ड में। तो ये हमने सपोज ये वाला यहाँ से ये इसको कट कर दिया और यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करते हैं नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 एंड +4, 3 + 4 = 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब स्टिल इट इज़ लेस देन 8 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 8। ठीक है ना, अगर हम एक और इसको लोन पेयर को इधर डालने की कोशिश करेंगे तो इसके पास में नाइट्रोजन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पर हो जाता है तो 3 2 = 6 + 3 9। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से इसको सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पा रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जिनमें कि ही लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन हम बनाने में असमर्थ हैं, इसमें भी इसको हम लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन के ड्रॉबैक की तरह ले सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड वन हम लें एक्सटेंडेड ऑक्टेट। एक्सटेंडेड ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कि सराउंडिंग एटम्स और उसके साथ में अटैच करने के बाद में सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस पर हो जाते हैं। सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेंट्रल एटम के कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। जैसे हम बनाते PF5। ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ठीक है ना, तो 7 7 5 = 35। ठीक है, और यहाँ फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 40 इलेक्ट्रॉन्स हमें एकोमोडेट करने हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसे अटैच किया। ठीक, मैं 5 को सिंपली जोड़ देता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 5 फ्लोरीन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, तो 5 का मतलब 5 2 = 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। और फ्लोरीन का जब हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना,
तो हर फ्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो 30 + 10 ये कितना हो गया? 40। मतलब टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। लेकिन अब हम सेंट्रल एटम का जब चेक करते हैं ऑक्टेट, तो सेंट्रल एटम इज मेकिंग 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। ये 5 जो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, इट मीन्स इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? ऑक्टेट की बात करता है। सो हियर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ओके, इसी तरीके से हम SF6 की भी बात कर सकते हैं। SF6 में जो ऑक्टेट है, ठीक है ना, सॉरी, जो सेंट्रल एटम है, इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और लुईस, ये जो ड्रॉबैक हैं ये मेन ड्रॉबैक्स में से हैं। वैसे एक ड्रॉबैक ये भी है, क्योंकि लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है वो किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड अपॉन ऑक्टेट, ठीक है ना। मीन्स if the number of electrons in the outermost orbit of a central atom or of any atom is 8, then it will be stable, ठीक है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम इसकी बात करें, जीनोन की बात करें, जीनोन इज अ नोबल गैस, ठीक है ना। एंड नोबल गैस होने के बावजूद इट फॉर्म्स सो मैनी कंपाउंड, HCF2, HCF4, HCF6, एंड इट आल्सो फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स विद oxygen and fluorine. Okay, so if the uh, xenon, okay, xenon in its outermost orbit, the number of electrons is 8, ठीक है ना। it means it must be stable, it should not react with any compound या और with any atom, ठीक है। फिर भी ये इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ में? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फ्लोरीन है। तो देयर वाज नो एनी रीजन, देयर वाज नो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन, ठीक है ना। सो दैट्स वाई दिस कैन आल्सो बी टेकन एज द लिमिटेशन ऑफ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन या लुईस ऑक्टेट रूल। ओके, एंड साथ में हम ये भी ले सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स कितना स्टेबल है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी के लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनेगा, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन विच मॉलिक्यूल इज हाउ मच स्टेबल, इस बात पे देयर इज नो एनी एक्सप्लेनेशन इन द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इस तरीके से दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जिसमें कि सेंट्रल एटम ऐसा हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। दूसरी टाइप का जो इसका ड्रॉबैक है, दैट इज़ द ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हम लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन को बनाने की कोशिश करें, लेकिन वी आर अनेबल टू ड्रॉ दैट। थर्ड केस, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द एक्सटेंडेड ऑक्टेट, मतलब सेंट्रल एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नोबल गैसेज हैं
वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, बट दे रिएक्ट. So this is also one kind of the drawback of the Lewis dot representation. Okay, that's all for the limitations of the Lewis dot representation, or you can say Lewis octet rule. Okay, thank you.